नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार बैकफुट पर आ गई। पिछले कुछ घंटों से इसी पर चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। क्यों? क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सीजेपी ने इतना दबाव बना दिया कि मोदी सरकार अपने मंत्री का इस्तीफा ले ले और उसे तुरंत स्वीकार करा दिया जाए। वाकई में सरकार बैकफुट पर है या असली खेल खेला गया है? आज इसी पर और विस्तार से चर्चा होगी और मैं आपको समझाऊंगी कि असली खेल नरेंद्र मोदी ने किया है। उन तस्वीरों को याद कीजिए जो दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आ रही थी। याद है आपको वो विजुअल जिसमें आरएसएस से आजादी, हिंदुओं से आजादी, ब्राह्मणों से आजादी, इस तरह के नारे लग रहे थे। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलिए। यूजीसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, याद है वो आपको? ब्राह्मणों से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी। सेम नारे, सेम पैटर्न, सेम डपली गैंग, सेम जेएनयू, सेम वामपंथी। एक तय पैटर्न के तहत इन दोनों प्रोटेस्ट में भूमिका निभाई गई। भूमिका किसके खिलाफ? आरएसएस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, या फिर जो सोच है, एक जो सनातनी सोच है, उसके खिलाफ। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि इस नीट के प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कुणाल कामरा जैसे लोग आकर ये क्यों कहते कि सीता का पति नीता के पति के लिए काम कर रहा है। प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति हो रही है ये कहा जाता, लेकिन नहीं, अपमान किया गया हिंदुओं का, हिंदुओं की आस्था का, प्रभु श्री राम का। क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव था। और अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये सब इत्तेफाक है, तो बस नाम रहेगा अल्लाह का, ये क्यों गाया गया, ये नज्म क्यों गाई गई? और छोड़िए, यहां से ऐसे ऐसे वीडियोस को प्रोपोगेट क्यों किया गया, वो एजेंडास क्यों फैलाए गए जिनमें कुछ लड़कियां ये बोलती हुई नजर आई कि हिंदुओं से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। ये एक अलग नैरेटिव की लड़ाई थी, ये वामपंथियों की लड़ाई थी, ये अल्लाह को मानने वालों की लड़ाई थी, ये हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का एक बड़ा संकल्प था, जिसे सबको धराशायी कर दिया नरेंद्र मोदी ने एक झटके में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। और साथ साथ एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए, ये मैसेज दे दिया कि हम तो आप ही के साथ हैं, देश के भविष्य कहलाते हैं छात्र और सरकार छात्रों के साथ है, ये मैसेज दिया गया। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर कैसे खेल किया है। अगर आपको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है तो आप भी गलत हैं। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हो जाएगा, सरकार बैकफुट पर कैसे आ जाएगी, या फिर जो लोग अभिजीत दीपके के उस स्टेटमेंट को सुन रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो और इस्तीफे लिए जाएंगे, जिन लोगों को लग रहा है कि दीपके के अंदर का अहंकार बोल रहा है, मैं उनको एक बड़ी अच्छी खबर बताती हूं। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है प्रहलाद जोशी को। मतलब उनके पास जो मंत्रालय है उसके अतिरिक्त वो अब ये शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे। प्रहलाद जोशी कौन है जानते हैं आप? कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, सांसद हैं, मंत्री हैं, हिंदुत्ववादी नेता हैं, ब्राह्मण हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, 30-35 सालों से आरएसएस के साथ जुड़े रही हैं। खेल यहां पर हुआ है। आप ब्राह्मणवाद से आजादी वाले नारे लगा रहे थे, आप हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रहे थे। बेवकूफी देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया और एक ब्राह्मण चेहरे को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया, और इसमें खुश हैं ये कॉकरोचेस। अब ये ब्राह्मण नई नीतियां बनाएगा। ये जो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ये बात समझनी चाहिए कि प्रहलाद जोशी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और इसी आरएसएस मुर्दाबाद के नारे इस प्रोटेस्ट में लगाए जा रहे थे। तो सरकार बैकफुट पर है या सरकार खेल गई है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।